ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का एक प्रसंग को श्रवण करें। प्रसंग है अनहोनी। अनहोनी किसी के साथ भी घटित हो सकती है, तो एक श्रद्धा, एक अटूट विश्वास हो मन में, तो अनहोनी भी जो घटित होती है वो जीव के हक में होती है। तो इसको श्रवण करें। गरीबी से जूझती सरला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। भगवान के प्रति उसे असीम श्रद्धा थी और नित्य नियम करके ही वो दिन की शुरुआत करती थी। एक जो है नियम था, एक पंक्चुअलिटी थी। अगर जीवन में पंक्चुअलिटी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक प्रभु को पाना है, एक प्रभु के चरणों में मन लगाना है, तो एक पंक्चुअलिटी तो जीवन में लाना ही होगी। आगे श्रवण करें। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को तनख्वाह मिली थी उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। पूजा खत्म करके वो घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेज दिया और पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ दौड़ा तो कमरे से धुआं निकल रहा था। वो अंदर की तरफ भागा। सरला, उसने जोर से आवाज़ दी। क्या हुआ? वो भी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ भागी। हाय राम, ये क्या हुआ? कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जोत से आग फैल गई थी। पास पड़ी सब धार्मिक किताबें और कुछ फोटो जलकर राख हो गए थे। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब क्या होगा? कैसे बताए पति को कि जो पैसा वो महीना भर मेहनत करके लाया था सब उसने सुहा कर दिया। उसका अंतर्मन रो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कमरे में कोई सामान नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये उसके पति की सोच कि ये जो अग्नि लगी इसमें कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ, ये प्रभु की कृपा रही। तो देखिए उसकी पत्नी की क्या सोच रहती है। सरला का दिल बैठा जा रहा था। मन ही मन खुद को कोसती जा रही थी। क्या जवाब देगी पति को जब वो पैसे के लिए पूछेगा। सामान की लिस्ट बना लेना, शाम को बाज़ार चलेंगे, राशन वगैरह लाना है ना? हाँ बना लूँगी, दुखी मन से वो बोली। पति के निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मणी के घर पहुंची। उसे देखते ही सरला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सारी घटना सुनकर वो भी परेशान हो गई। उसे सांत्वना देती हुई बोली, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब भली करेंगे। देखिए, एक भरोसा और एक विश्वास मन में अगर रहे तो जो हक में नहीं है वो भी मिल जाता है। ये होती है प्रभु की असीम कृपा। वो चुपचाप उठी और बोझिल कदमों से घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वो पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच भगवान की फ़ोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने उसे सीधा कर दिया। तभी उसकी आंखें फैल गईं। जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वो ज्यों के त्यों सही सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उसने प्लेट को पूरी तरह ढक दिया था। देखिए,
ये प्रभु की कृपा होती है कि देखिए वो भी एक है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। कहीं आग लग जाए तभी देखिए पूर्ण गुरु महात्मा मंगत राम जी ने भी कहा है कि सिमरन से नहीं उठना चाहिए, चाहे भले ही आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी लौटपाट हो जाए, आपको सिमरन से नहीं उठना है। तो ये एक लगन प्रभु के चरणों में, एक भरोसा, एक विश्वास रहे तो प्रभु की कृपा कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। आगे श्रवण करें। अचानक वो सब देख सरला की आंखों में खुशी के आंसुओं का सैलाब बहने लगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास और आस्था अचानक से और मजबूत महसूस होने लगी। देखिए, जब एक प्रभु की कृपा होती है, जब भक्त को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि मुझे प्रभु की कृपा आज मिली है, शायद अगर प्रभु ने ध्यान न रखा होता तो ये सब कुछ जल गया, तो ये कागज़ के नोट ये कैसे बच गए? ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है? तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। मेरे ठाकुर कभी किसी का गलत या अमंगल नहीं होने देते। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है, पर कुछ समय बीतने के बाद आपको एहसास होता है कि जो हुआ था अच्छा ही हुआ। तो ये जो एक विश्वास, एक भरोसा मन में बनाना है कि जो प्रभु करेंगे वो अच्छा करेंगे, बस यही भरोसा रखते हुए नित पंक्चुअलिटी से प्रभु के चरणों में मन लगाएं तो कहीं ना कहीं कृपा का आभास जरूर होगा। तो बस आपको उन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और एक बात, हर एक हाल में सब्र बनाए रखें। तो ये जब मन में सब्र होगा और प्रभु की एक मन में याद होगी तो निश्चित ही जो है वो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा देखने को अवश्य मिलेगी। एक वाणी को श्रवण करें। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार, जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। आज कोई भी सुखी नहीं है और जो भी इस संसार में आया, दुनिया में आया, सब दुखी हैं। एक दूसरे से जब मिलते हैं तो यही पूछते हैं कोई क्या हाल है, तो वो अपना रोना रो देता है कि मुझे ये दुख है, कि मुझे ये दुख है। तो जो देखा सो दुखिया, ने दुख का करे विचार। तो ये सब कुछ एक खुशी में बदल जाए, एक खुशी मिले, एक सुख मिले, तो वो एक पंक्चुअलिटी बनाएं। जिस प्रकार आपने अभी प्रसंग को श्रवण किया, उस अनहोनी में क्या होनी हुई और उस सरला को एक सांत्वना मिली, एक प्रभु की कृपा मिली कि सब कुछ जलने के बाद भी एक पूरी की पूरी कागज़ के टुकड़े, जो महीने भर की कमाई थी, सारी ही कमाई उसकी प्रभु ने सुरक्षित रखी। तो प्रभु बहुत दयालु हैं, सुख के सागर हैं। तो एक आस्था
एक भरोसा, एक विश्वास बनाएं तो कैसी बुरी से बुरी अनहोनी भी एक होनी में बदल जाती है और वो उसमें कहीं ना कहीं एक कृपा दिखाई देती है। यही इस प्रसंग से जाने और एक भरोसा बनाएं, तभी कुछ प्राप्ति हो सकती है प्रभु की। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।